टाइप 2 में हम क्या बोले, समय तथा दर निकालने वाले पर आधारित प्रश्न। देखो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझना है कि किस टाइप से बनाना होगा, तब क्या करोगे, आपका कम समय में बनेगा। तो जब भी क्वेश्चन में, जब ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पढ़ रहे, चक्रवृद्धि ब्याज में हम टाइप 1 जो पढ़ाए थे, टाइप 1 में क्या बोले, जब आपको मिश्रधन निकालना हो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे, फ्रैक्शन मेथड, भिन्न वाला मेथड यूज करोगे बोले थे, या फिर 3-3-1 वाला यूज करोगे। अब दूसरा टाइप में बोले समय तथा दर निकालने वाले पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप क्या, समय तथा दर निकालने वाला। अब इसके लिए हम लोग का कौन सा मेथड यूज होगा, रेशियो, अनुपात वाला मेथड। अनुपात किसका होगा, किसका, मूलधन और मिश्रधन का। पहला क्वेश्चन बोलो, सेकंड क्वेश्चन बोलो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने समय में, समय क्या करना है आपको, निकालना है, नहीं दिया है। कितना परसेंट, आर कितना परसेंट दिया आर 10%। क्या बोल रहा है, 2400 कितना हो जाएगा, 2420 कितना रुपया, 2000 रुपया ना। देखो पी कितना है, 2000 रुपया, और कितना हो जाएगा बोल रहा, 2420 हो जाएगा। देखो इसका मूलधन कितना था, 2000, और ये कितना हो गया, 2420 हो गया। 2000 रुपया 2420 कितने समय में होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2000 2420 कितना समय में होगा, 0 0, 2 से काटे, 2 से काटेंगे। देखो ये 100 हुआ और ये 121, कितने समय में हुआ होगा, ये देखो जैसे फ्रैक्शन मेरा 1/10 था ना, 10 का स्क्वायर 100 और ये 121, कितना समय में हुआ, 2 बार में हुआ ना। अब ये 100 और 121 जो हुआ कितने समय में हुआ, 2 बार में हुआ। जिससे हम लोग फ्रैक्शन में बनाते हैं 10 1 11, 10 और 1 11, तो 100 और 21 कितना बार में हो रहा, 2 बार। 2 बार मतलब 2 साल, 2 बार सेंसर ना। क्या बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बिना पेन छुए बनेगा, हम खाली डायलॉग नहीं देते, सही में बिना पेन छुए भी बनेगा आपका क्वेश्चन सब। खाली देखोगे तो पता चल जाएगा। 100 121, 100 कितना में हो रहा, ये तो 2 बार में, यानी 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, या फिर देखो फ्रैक्शन देखो 1/10 है, 10 से 11, फिर 10 से 11, कितने बार में हुआ, 2 बार में हुआ। 2 बार में हुआ मतलब 2 साल। बनाना पड़ेगा क्या, बांटना पड़ेगा, बांटना भी नहीं पड़ेगा आपको। 15,000 रुपया, 15,000 रुपया बोल रहा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है उसको, सीआई मिल रहा है 2496। क्या निकालना है आपको, आर निकालना। देखो 15,000 जो रुपया था, टाइम कितना है, 2 वर्ष में ना, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा, 2496 हो जा रहा। 2496 क्या ब्याज मिल रहा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 15 और 2 17,496। अब देखो 15,000 और ये 17,496 कितना से कटेगा, कितना से काटेंगे, हाँ 96, 4 से कट रहा, 4 से कट रहा ना। देखो 4 से, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 5 20, 37 50। अब ये 4 से, 4 चौके 16, बचा कितना, 1 हुआ तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16। अब फिर भी कट रहा, देखो फिर कट रहा ना, कितना से कटेगा अभी, 2 से, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 नहीं, 2 7 14, 2 5 10, फिर 2 दूना 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 नहीं, 2 8 16, 2 7 3 से कट रहा, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, 625 729 दिखा, किसी का स्क्वायर या क्यूब दिखा, ये किसका स्क्वायर है, और ये 27। अब 25 से 27 2 बार में हुआ है ना, 2 बार में 25 से 27 हुआ, ये 25 से 27, अगर ये 2 साल है तो 2 बार में ही हुआ होगा ना, स्क्वायर में दिखना चाहिए था। अब 25 से 27 हुआ तो आर कितना, 25 से 27 मतलब 2 ब्याज मिला, किस पर, 25, 2/25, 2/25 कितना परसेंट, 8%, या फिर परसेंट के लिए 25 चौके 4 दूना 8%। आसान है कि नहीं, थोड़ा काटने में टाइम लगा आपको और इजी कटेगा। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800, देखो 2 वर्ष के लिए कितना निवेश किया, 5800 का निवेश किया, और उस पर कितना सीआई प्राप्त किया, 594.5, 50 ना, तो हम क्या कर सकते हैं 594.5 भी कर सकते हैं, जीरो का कोई ये नहीं।
अगर ये 5,800 निवेश किया और 594.5 ब्याज अर्जित किया तो मिश्र धन कितना हो गया? 594 ऐड कर देंगे, 8 5 13 यानी 6394.5। अब आर निकालना है आपको। क्या निकालना है? आर निकालना है तो हमको कौन सा मेथड बनाना है? बोले रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड में ये दोनों का आपको क्या करना होगा? अनुपात करना होगा। तो देखो ये पॉइंट था, पॉइंट हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। अब काटना है, इसको अनुपात करना ना। कितना से कटेगा? 5 से। 5 के 5, 5 छक 30, बचा कितना? 3, 30 ना, नहीं 5 के 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छक 30। फिर 5 से कटेंगे, 5 के 5, ठीक कटे ना? 5 के 5, वो गलती काट दी है। 5 के 5, फिर 5 छक 30, फिर 5 के 5, बचा कितना? 5 दूना 10, 39 में 5 7 35, बचा कितना? 5 8 40, 5 9 45। ये देखो अब आगे किससे कटेगा? देखो अगर आप पहाड़ा जानते हो, हम बोले थे ना 50 तक पहाड़ा याद करना है, तो अगर पहाड़ा जानते हो तो बनेगा ही बनेगा, और पहाड़ा नहीं जानोगे तो बनेगा नहीं, पक्का नहीं बनेगा पहाड़ा नहीं जानोगे तो। अगर मान के चलो अभी पहाड़ा नहीं जानते हम, अभी तो हमको तो पहाड़ा नहीं आता ना, 20 तक ही आता है, तो किससे कटेगा हम कैसे पता करेंगे? इसीलिए नाम दिए गधा और गधी। क्यों? जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाए थे, एचसीएफ पढ़ाए थे तो एक चीज बताए थे, एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होगा। अगर इसका एचसीएफ निकालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किससे कटेगा। अगर आप काटने नहीं सक रहे हो तो क्या करोगे? एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ जो होगा उससे कटने वाला डिजिट होगा। जैसे 116 को गुणनखंड करो तो 2 5 2 8 16, 2 से 2 9, देखो 2 गुना 2 गुना कितना आया? 29 आया। अब 2 गुना 2 इसमें दिख नहीं रहा, मतलब ये 2 2 से तो कटना नहीं है, मतलब जरूर कटेगा 29 से ही कटेगा। अब इसमें 29 दिखा ना, तो ये 29 से जरूर कटेगा, क्योंकि एचसीएफ इसमें 29 होने का चांस है ना। अगर कटने वाला डिजिट है तब है ना मान परसेंट में आएगा, तो ये 29 से कटेगा। 29 से कितना बार में कट रहा? 4 बार में, 400। अब 29 से ये कितने बार में कटेगा? 29 से ना कितना है? 12 है। कितना? 6 बार में, 6 दूना 12 से हो रहा ना, 6 9 6 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 7 6 7 42 हो जा रहा ना। 5 बार में, 5 दूना 10, 5 9 45, उसमें भी ज्यादा हो जा रहा, यानी 4 बार में, 4 बार में। तो और उधर फिर कितना बार में देखेंगे? ये 4 4 1 ही होगा। क्यों 4 4 1 होगा? ये 400 आया, ये 441, ये 420 का स्क्वायर है, तो ये 21 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बना है, मतलब 1/20, 1/20 यानी 5% आंसर। समझ में आया? से ना 12% वार्षिक दर से 1,25,000 है, वो कितना हो जाता है? 1,48,877 हो जाता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। बोला क्या? बोला अर्धवार्षिक। अगर अर्धवार्षिक दे हो तो टाइम यानी समय क्या होगा, ये पूछा ना। तो ये दोनों का अनुपात, तो ये दोनों का अनुपात करना क्या जरूरी है? अनुपात बोले, अगर रेशियो मेथड बोले तो क्या रेशियो करना जरूरी है? ये किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है, किसका पावर 4 है? ये 5 5 25 दिख रहा, तो कहीं ना कहीं 50 का ये क्यूब है। 50 गुना होके बना होगा ना, तो ये भी किसी का क्यूब होके बना होगा। तो ये 50 का क्यूब बना है, तो ये कितना का क्यूब बना होगा? 51 का बना होगा, 52 का बना होगा, 53 का बना होगा। 51 बनता तो 1 गुना 1 लास्ट में 1 आना चाहिए, 52 बनता तो 2 दूना 8 आना चाहिए, 53 हुआ तो 3 3 9 27, मतलब जरूर ये 53 का क्यूब होगा। मतलब ये 50 53 से बड़ा है। अगर 50 53 से बड़ा है, कितना बार में बढ़ा है? 1 2 3, क्यूब में हो रहा ना, 3 बार में बढ़ा। 3 बार में मतलब 3 छमाही, 3 छमाही यानी 1.1/2 वर्ष होगा आंसर। इसीलिए बोलते हैं काटने जा रहे हो, जहां काटना होगा वहां ना काटोगे। या फिर 12% था, 12% का अर्धवार्षिक दे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6%। 6% का फ्रैक्शन 3/50। अब दिख रहा 50 3
53। जरूर 50 का क्यूब बना होगा, 53 का क्यूब बना होगा। अब ये 50 का क्यूब है और ये 53 का क्यूब। दिमाग भी लगाओगे थोड़ा थोड़ा तब ना। बिना पेन छुए क्वेश्चन बनेगा, चाहे जितना बड़ा रहे। कितना दिया है? 800। आर 10%। कितने समय में बोल रहा? टी निकालना है। और ए कितना हो जाता है? 926.10 हो जाता है। देखो आपको क्या निकालना है? टी निकालना है। टी निकालना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? रेशियो मेथड। अगर मूलधन दिया है और मिश्रधन दिया है, मूलधन कितना है? 800 और मिश्रधन कितना है? 926.10। पॉइंट हटा दिए, 20। 8000 और 9261 कौन सा अनुपात में हुआ होगा? 8000 20 का क्यूब, 9261 21 का क्यूब। 20 से कितना बड़ा है? एक बढ़ा ना। 20 से एक बढ़ा है 21। अब ये कितने बार में बढ़ा है? 3 बार में ना। 20 21 20 21, मतलब क्या होगा? 3 6 कुछ और जरूरत नहीं है आपको। आप खाली यहां देखोगे तो पता चल जाएगा। ये 8000 और 9261 कितने बार में हुआ? 3 बार में। और 6 माही दे था तो 3 6 माही, 3 6 माही मतलब 1.1/2 वर्ष। समझ में आया? ये 8000 हुआ, ये 9261 हुआ होगा। तो ये कितने बार में हुआ? ये 20 का क्यूब में और 21 का क्यूब में हुआ। क्यूब में हुआ मतलब 3 बार में हुआ। अब 3 बार में मतलब ये 6 माही दे हो बोला था ना। 6 माही दे हो तो कितना? 3 6 माही। अब 3 6 माही मतलब 1.1/2 वर्ष टाइम चाहिए था। और कुछ जरूरत ही नहीं है आपको। पी कितना दिया था? 25,600। आर कितना? 4 वर्ष में ना। कितना हो जाएगा? ए कितना हो जा रहा था? टाइम 4 वर्ष। देखो पी दिया है 25,600, ए दिया है 62,500 और टी दिया है 4 वर्ष। और आपको निकालना क्या है? आर। आर कितना होगा ना। इसमें कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? देखो क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज करो। तो क्या कम समय में बनेगा और ज्यादा अच्छा? कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेशियो वाला मेथड। फ्रैक्शन मेथड बताए थे, रेशियो मेथड बताए थे, और डिफरेंस वाला जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पी 100 मान के। तो यहां पर हम लोग कौन सा मेथड का यूज करेंगे? रेशियो। देखो पी 25,000 कितना था? 600 था। और ए कितना था? 62,500। अगर ये दोनों को काटेंगे, ये 256 हुआ और 625 हुआ, तो ये दोनों में रेशियो क्या है? अनुपात क्या है ना। ये दोनों में 256 और 625 ये कितने बार में हुआ है? 4 बार में। 4 बार में हुआ होगा ना। अब 4 बार में अगर हुआ है तो ये 256 4 बार में कितना से हुआ होगा? 4 चौके 16 चौके 64 4 बार। और ये 625 5। मतलब ये कितना से बढ़ा था? 4 5 4 5। जिससे भी साधारण ब्याज में फ्रैक्शन जो आया था ना हम लोग का, जिससे 1/4 आएगा, तो 4 में एक ब्याज मिला मतलब 5। तो 4 में एक ब्याज मिला 5, 4 में एक ब्याज मिला 5, 4 में एक ब्याज मिला 5। तो ये 4 साल में कितना हुआ था? 256। और 5 साल में 625। तो आर कितना हुआ? 4 में 5 हुआ, मतलब एक ब्याज मिला ना। किस में मिला था? 4 में। 1/4 यानी 25% आंसर। समझ में आया? हाँ अच्छा समझ में। कोई धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2420। मतलब 2 साल का मिश्रधन कितना हुआ? 2420। अब बोल रहा 4 वर्ष में, 4 वर्ष में मिश्रधन ना, 4 वर्ष में ना 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है? 2662 हो जाता है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से क्या बोल रहा? कोई धनराशि 2 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है? 2420। और 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है? 2662। अगर हम लोग को क्या निकालना है? आर निकालना ना। आर निकालना। अगर आर निकालना तो क्या करेंगे? रेशियो मेथड ना, मतलब दोनों का रेशियो करना है पहले। अब रेशियो करो। ये कितना से कटेगा? 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 11 से। 11 दूना 22, 11 दूना
22। फिर 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 11 दूना 22। 11 से काटेंगे, नहीं 22 से काटेंगे, 22 10 बार में, 22 से काटेंगे 11 बार। देखो 2 वर्ष में 2 वर्ष था और ये 3 वर्ष, यहां से कितना साल हो रहा? 1 साल हो रहा। ये 10 से कितना हो रहा? 11, यानी r बराबर 10 में 10 से मिश्र धन। ये अगर यहां से देखेंगे तो ये 1 साल के लिए तो मूलधन हो गया ना। अब 10 से 11 हुआ, मतलब r कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किस में बढ़ा? 10 में। 1/10 यानी 10%। समझ में आया? निश्चित दर पर दिया गया ना। 2 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो जाता है? 2 वर्ष में कितना हो जाता है मिश्रधन? 24,200। और बोल रहा है 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 29,282। अब देखो ये 2 से 4 साल हुआ, यहां से कितने साल का डिफरेंस हुआ? 2 साल का डिफरेंस हुआ। अब 2 साल में यहां से अनुपात क्या है? देखो तो कितना से कटेगा? 11 से। 11 दूना 22, 11 दूना 22। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, बचा कितना? 7, 72 हुआ ना। 11 छक 66, 66 होने से फिर 11 छक 66, 11 दूना 22। फिर 11 से काटेंगे ना, 22 से काटेंगे, 22 से काटेंगे 100, ये 22 से काटेंगे एक बार में, फिर बचा कितना? देखो 4, 46 हुआ ना। अगर 46 हुआ तो 22 44, 4 बार में, फिर 44 में 2, 11 दूना 22, 22 से के 22 बचा कितना था? 4, 46 हुआ। 22 दूना 22 से काट रहे थे ना, 22 दूना 44, फिर 22 से के 22, ये 100 हुआ, ये 121। देखो 100 और 121 2 साल में ना, 100 से 121 मतलब बढ़ा कितना होगा? 10 से 11। अगर ये 2 साल में तो यहाँ पर अंडर रूट कर देंगे ना, तो ये 10 से 11 बढ़ा, मतलब 1/10, यानी आर कितना हो गया हम लोग का? 10% से धन ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 9,680। और ये 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 10,648। देखो ये 2 वर्ष था, 3 वर्ष, यहां से 1 वर्ष हो रहा ना। यहां पर अनुपात करो, कितना से कट रहा? 8 से, 2 से, 4 से काटो, थोड़ा बड़ा डिजिट से काटो। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 दूना 8, फिर 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, फिर 4 छक 24, 4 5 6, 4 दूना 8 हुआ ना, 4 छक 24, फिर बचा कितना? 2, 4 छक 24, 4 दूना 8। अब ये कितना से कटेगा? 11 से। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22 0, फिर 11 से 11 दूना 22, 11 चौके 44, फिर ये 11 से हाँ 22 से 10 और 22 से के 22 11, ये 10 से 11 हुआ, मतलब आर कितना होगा? 10 से 11 यानी 1/10, 10% आंसर। और मूलधन कैसे निकालेंगे? देखो ये 2 साल का मिश्रधन कितना है? 9,680। अगर ये 2 साल का मिश्रधन 9,680 है, तो यहां से आर अगर 10% आ गया तो 2 साल का मिश्रधन कितना होगा? 121। 121 के बराबर 9,680, तो मूलधन यानी 100। ये कितना बार में घटा? 8, 8 गुना 100, 8,000 आंसर आएगा ना। SI बराबर कैसे? P अगर 100 मानेंगे तो 10 10, या फिर फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये 10 हुआ, ये 11, ये 10 हुआ, ये 11, 10 10 है 100, 11 का स्क्वायर 121। 121 मिश्रधन के बराबर 9,680, तो मूलधन 100, 100 के बराबर कितना? यहां से निकालने सक जाओगे। तो समझ में आया? 2 टाइप पूरा समझ में आया ना। पहला साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालने वाला, और दूसरा क्या था? जब दर और समय निकालने देगा। पहला वाला में क्या करोगे? कौन सा मेथड यूज करोगे? फ्रैक्शन मेथड। और सेकंड वाला में क्या करोगे? जब भी दर और समय निकालने देगा रेशियो मेथड बनाएंगे। और कल तीसरा वाला जब आओगे, कल क्या पढ़ाएंगे? डिफरेंस मेथड पढ़ाएंगे। SI CI वाला कल पढ़ाएंगे, ठीक है।